दिस इज शुभम शुक्ला। वेलकम टू चंदन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे मार्केट टैग के बारे में। काफ़ी बार पूछा भी गया, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट टैग और उसके एट्रीब्यूट। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई वेबसाइट ओपन होती है तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो लेफ़्ट और राइट लगातार मूविंग करते रहते हैं। इस मूविंग को कराने को के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं, मार्केट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहली बार में लिखा हुआ है, सबसे पहला मार्की डायरेक्शन, मतलब ये राइट को जाएगा। यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन जो एट्रीब्यूट है इसका, तो मतलब राइट को जा रहा है, मतलब लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है। इस तरीके से मूव करा सकते हैं। दूसरा है मार्की विड्थ, मतलब उसकी चौड़ाई कितना उसकी चौड़ाई रहेगी। ठीक है। बिहेवियर, मार्की बिहेवियर मतलब कि किस तरीके से बिहेवियर करता जाएगा, अल्टरनेट करके जाएगा या फिर कंटिन्यू करके जाएगा। ठीक है। स्लाइड, स्क्रॉल, ये सारे बिहेवियर पैटर्न हैं। जैसे कि आप जो आप वर्ड मार्की में डालेंगे और वो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जब भी उसमें प्रोसेस करेगा, चलेगा पूरी स्क्रीन पर, तो वो देखेगा जैसा भी उसका बिहेवियर आप चाहते हो वैसे आप सेट कर सकते हो। अल्टरनेट जाए या फिर स्लाइड जाए या फिर स्क्रॉलिंग करते हुए जाए, वो सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में मार्केट टैग को क्लोज कर देते हैं। मतलब ये कंटेनर टैग है। अगर कभी एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव वाइज से कि मार्केट टैग किस प्रकार का टैग है, कंटेनर या एम्प्टी टैग, तो कंटेनर टैग है, क्योंकि ये ओपन हुआ है और उसके बाद में इसे बंद भी करना पड़ा है। ठीक है। फिर मार्की स्क्रॉल डिले। मार्की स्क्रॉल डिले क्या है? यहाँ पर जो है कितना टाइमिंग जो स्क्रॉल हो रहा है वो उसका टाइमिंग सेट कर सकते हो कि कितना डिले होगा। ठीक है। तो मार्की के लिए कुछ यही 2-4 एट्रीब्यूट्स हैं जो अच्छे हैं, और इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में जो है आपका सेलेक्ट आता है। सेलेक्ट क्या है? जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाती है। जैसे आप कहीं पर फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो उसमें देखते हो कुछ ऑप्शन, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है एक छोटा सा एरो टाइप का बना हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे एक लिस्ट आ जाएगी। उनमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि जैसे मान लेते हैं आपको ये स्टेट सेलेक्ट करनी है, किस स्टेट से हो, तो सारी स्टेट्स के नाम आ गए, आप यूपी उसमें सेलेक्ट है, या फिर स्टेट के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो इससे सेलेक्ट टैग से क्रिएट कर जाती है। जैसे सेलेक्ट टैग को ओपन किया और उसमें ऑप्शन में सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दिए। ठीक है। ऑप्शन के टैग ओपन करा, फिर क्लोज हुआ, फिर उसके बाद में सेलेक्ट से फिर क्लोज हो गया। ये हो गया आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का तरीका। फिर उसके बाद में आता है जो आपने देखा होगा कि जब फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे मेल फीमेल का जो ऑप्शन दिया होता है तो उसमें एक गोल बटन सा होता है। मतलब अगर मेल सेलेक्ट करोगे तो फीमेल सेलेक्ट नहीं होगा, फीमेल सेलेक्ट करोगे तो मेल सेलेक्ट नहीं होगा, इस तरीके से होता है। तो उनको रेडियो बटन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके उसको बनाते कैसे हैं? यहाँ पर है इनपुट टाइप रेडियो, मतलब कि हमें किस तरीके के बटन चाहिए, रेडियो। ठीक है। नेम, यहाँ पर नेम इसलिए डालते हैं क्योंकि दूसरा जो डालेंगे उसकी वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि एक बार मेल तो दोबारा फीमेल। ठीक है। तो नेम सेम होना चाहिए। तो इनपुट टाइप हो गया रेडियो। ठीक है। नेम ए, वैल्यू मेल, मतलब कि उसमें क्या लिखा रहेगा, और बीच में मेल। फिर उसके बाद इनपुट टैग क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा इसी का ही, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, क्योंकि अल्टरनेट में दूसरा ऑप्शन क्या चाहिए हमको, इनपुट टाइप रेडियो, नेम। देखो नेम सेम रखा है। ठीक है। और क्योंकि नेम सेम इसलिए रखते हैं क्योंकि एक बार में एक ही सिलेक्ट होगा, तो आगे जो आपको टैग बताएंगे उसमें नेम सेम नहीं रहेगा। ठीक। नेम ए, वैल्यू फीमेल इस बार दी है और फीमेल को बीच में इनपुट करा करके और इनपुट टैग क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट भी है, हेयर केवल एक ही वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी, या तो मेल सेलेक्ट करो या फीमेल सेलेक्ट करो। ऐसे दूसरा जो होता है एट्रीब्यूट टैग इनपुट टाइप चेक बॉक्स। चेक बॉक्स देखा होगा कि आपने यहाँ सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन कौन सी, जैसे मान लो कहीं पर ऑप्शन मांग रहा है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, या ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो वो भी है, तो आपको टिक करना है कि आपके पास क्या क्या है। ठीक है। तो उसमें आप एक से ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसको चेक बॉक्स वाला चेक बॉक्स कहते हैं। तो वो बनाते कैसे? इनपुट टाइप में आप क्या लेंगे, टाइप में मतलब चेक बॉक्स, नेम ए, वैल्यू हाई स्कूल की मतलब मार्कशीट है, हाई स्कूल डाल दिया और इनपुट टैग क्लोज हो गया। फिर उसके बाद में जो है दूसरा जो इसका अल्टरनेट के जो ऑप्शन होंगे, जैसे हाई स्कूल भी होगा, फिर इंटरमीडिएट हो गया या फिर ग्रेजुएशन हो गया, और भी बहुत सारे बना सकते हो। तो दोबारा चेक बॉक्स ही लिखेंगे टाइप में, और नेम जो होगा यहाँ पर चेंज कर देंगे।
रेडियो टाइप का जो बटन था उसमें क्या था कि सेम नेम था, बट यहाँ पर क्या है, नेम चेंज हो गया। वैल्यू इंटरमीडिएट है और इस तरीके से इनपुट क्लोज होगा। तो यहाँ पर ये जो टैग है ये आप समझ गए होंगे, एक रेडियो एक चेक बॉक्स, ये भी पूछ लेता है कई बार परीक्षा में। चलिए अब कुछ हम बात करते हैं कि अलग कॉन्सेप्ट टाइप के, ठीक है। जैसे ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, ये भी कई बार पूछता है। ये ईमेल का पार्ट है, जब ईमेल एक बार मैं लेके आऊँगा सारा ईमेल कंप्लीट कर दूंगा एक ही बार में, ठीक है। ये चूँकि इस पेज पे था तो हमने चलो इसको बता ही देते हैं। ईमेल स्पूफिंग टर्म जो होता है फ्रॉड मैसेज के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें ईमेल एड्रेस का हेडर पार्ट सेंडर के द्वारा अल्टर किया जाता है। जो जब ईमेल एड्रेस भेजा जाता है तो उसमें हेडर पार्ट जो होता है वो किसी सेंडर जो भेज रहा है वो चेंज कर दिया जाता है। ईमेल स्पूफिंग एक ऐसी टेक्निक है जो सामान्यतः स्पैम, ईमेल, फिशिंग अटैक में यूज हो जाती है। किसी को धोखाधड़ी यूज़ करना, स्पूफ का मतलब ये होता है धोखा देना, ठीक है। तो ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है कि ईमेल के माध्यम से किसी को धोखा दे करके कुछ गलत जानकारी हासिल करना या अपनी पहचान छुपा करके किसी दूसरे के पास ईमेल भेजना, ठीक है। अब यहाँ पर एक हेडिंग है, डिफरेंस बिटवीन फायरवॉल सर्वर एंड प्रॉक्सी सर्वर। कई बार आपने सुना होगा फायरवॉल, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर। फायरवॉल क्या होता है, अगर बेसिकली देखा जाए फायरवॉल क्या है, अगर इसको वर्ड से ही समझें, फायर का मतलब होता है आग, वॉल मतलब दीवार, एक आग की दीवार। अगर आग की दीवार आपके सामने हो तो उसको पार करके आप जाना मुश्किल पड़ेगा आपको, या अगर जाओगे तो फिर झुलस के जाओगे, ठीक है। आपको उसका वो कहते नहीं अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है। अग्नि परीक्षा दे करके जाओगे तो आपका क्या हाल होगा तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो फायरवॉल सर्वर एंड प्रॉक्सी सर्वर, तो इसको समझते हैं क्या है। फायरवॉल सर्वर जो है कंप्यूटर को आने वाले ऑथराइज्ड पैकेट को फिल्टर करता है। मतलब अगर हम अपने सिस्टम में या जहाँ पर भी मतलब हमारा सेटअप है वहाँ पर अगर हम फायरवॉल यूज़ कर रखे हैं और फिर उधर से कहीं से कोई भी डेटा पैकेट के माध्यम से आता है तो उनको वो क्या करता है, पहले फ़िल्टर कर लेता है। ये नहीं डायरेक्ट पूरे हमारे सिस्टम में आ गया। मान लो कि इसमें कोई वायरस ही हो और वो नुकसान कर सकता है या उन्हें रेस्ट्रिक्ट करता है, तब पैकेट को फिल्टर करेगा और जो हार्मफुल चीज़ें होंगी उनको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब अंदर नहीं आने देगा, और जो ऑथराइज्ड पैकेट होंगे उन्हें ही कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेगा। जबकि प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट पर किसी भी साइट्स को ब्लॉक कर देता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। प्रॉक्सी का एक ऑप्शन होता है, जब आप ब्राउज़र ओपन करते हो उसमें प्रॉक्सी के तहत किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो, और वो वेबसाइट अगर ब्लॉक कर दोगे तो उस ब्राउज़र में वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं क्रोम ब्राउज़र आप चलाते हो, ठीक है, प्रॉक्सी में जाकर के अगर हम www.facebook.com अगर ब्लॉक कर दें तो अगर वहाँ पे कोई उस ब्राउज़र में जाकर के कोई उस वेबसाइट को ओपन करता है तो वो जो है ब्लॉक हो जाती है। मतलब वो वेबसाइट ओपन करेगी, नॉट फाउंड बताएगा, सर्वर नॉट फाउंड, इस तरीके से एरर बताएगा, सर्वर एरर। ऐसे बहुत सारे लोग जो जानते नहीं इस चीज़ के बारे में, तो वो कई बार उनको धोखा भी दिया जा सकता है कि ये साइट चल नहीं रही है, जो कि अदर ब्राउज़र में अगर ओपन करोगे तो वो चलेगी, ठीक है। तो यह क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है। अब बात करेंगे व्हाट इज़ कुकीज़, हाउ आर दे यूज इन एन इंटरनेट। कुकीज़ का नाम बहुत सुना होगा, कई बार आपने कहा था क्लियर कुकीज़, क्लियर केच, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, एक्चुअली ये कुछ नहीं है, जैसे कि आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो, ठीक है, तो उसकी जो कुछ डिटेल होती है वो खुद ब्राउज़र में फीड हो जाती है। क्योंकि अगर आप पहली बार वेबसाइट कोई सर्च करते हो तो देखते हो कि थोड़ा अप्रॉक्सिमेटली ज़्यादा टाइम लगता है, बट नेक्स्ट टाइम अगर वही दोबारा उसी ब्राउज़र पर अगर सर्च करो वेबसाइट तो क्या करता है, तुरंत ही सर्च कर लेता है, और जहाँ तक कि तुरंत उसका जो है डिटेल भी दे देता है जैसे आप टाइप करने लगते हो। तो क्या होता है, कुकीज़ कंप्यूटर में स्टोर की गई स्मॉल फाइल्स होते हैं जो कि क्लाइंट और वेबसाइट के बीच इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है या यूजर को उन पेज को डिलीवर करता है जो बार बार एक्सेस करना होता है। इसके लिए अपने ब्राउज़र की सेटिंग में कुकीज़ ऑन करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट पर कुकीज़ वर्क कैसे करती हैं, इंटरनेट पर सर्च की गई वेबसाइट के पेज की इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में स्टोर कर लेता है, और जब भी दोबारा सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं तब ब्राउज़र सर्वर को कुकीज़ बैक करता है, ठीक है। हाँ, जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फ्रंट पेज। फ्रंट पेज के कंपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे पिक्चर दी है और ये पिक्चर पे जैसे क्लिक करते हो तो किसी अनदर पेज पे ले जाता है, जैसे हेड, हिस्ट्री, सर्विस, कॉन्टैक्ट, कॉपीराइट, ये सारे जितने हम मान लेते हैं आप ले जा सकते हो। जैसे मान लिया होम पेज होता है तो होम पेज पे जैसे कोई अदर के ऑप्शन दिए होते हैं कि होम पे जाना है या कॉन्टैक्ट ऐसे दिया होता है ऑप्शन, जैसे उन पर क्लिक करते हो तो वो अनदर पेज पे जाते हैं। तो फ्रंट पेज जो होता है वो पहला पेज होता है जिसको होम पेज भी हम बोलते हैं, और जहाँ से अदर चीज़ों के अदर पेज के लिंक दिए होते हैं, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी जो होता है, ये थोड़ा सा समझ लो कॉन्सेप्ट। इंटरऑपरेबिलिटी यह डिस्क्राइब करते हैं कि सिस्टम और डिवाइस किस प्रकार एक दूसरे से चेंज करते हैं
और किस प्रकार से डेटा को नेटवर्क पर शेयर करते हैं। किस प्रकार से डेटा को नेटवर्क पर शेयर करते हैं। अक्सर इंटरऑपरेबिलिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जैसे फाइल, डेटा, प्रोग्राम आदि टेक्नोलॉजी को एनेबल कर या इंश्योर करता है और सभी डिवाइसेस को अदर सिस्टम से कम्युनिकेट करके डेटा को एक्सचेंज करता है। एक चीज़ यहाँ पर बचा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ITSP कई बार परीक्षा में पूछता है। ITSP क्या है? ITSP मतलब इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर। क्या इसका काम होता है? इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड वॉइस को इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करता है। जैसे वोल्टी का होता है, जैसे आपके में जब नेटवर्क देते हो तो उसमें लिखा होता है, कहीं वोल्टी लिखा होता है, ठीक है। तो वोल्टी का मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, जो कि एक हाई स्पीड इंटरनेट बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन जिसके माध्यम से वॉइस को IP के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, लेकिन जब हम ये ऑप्शन में कई बार पूछता है क्वेश्चन कि जो वॉइस के माध्यम से, जैसे मान लें व्हाट्सएप को अगर आप कॉल करते हो, व्हाट्सएप में मतलब वॉइस कॉल करते हो, तो वो किसका रूप एक प्रकार से हो जाएगा? ITSP का, इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है तो इसको एक बार कायदे से नोट कर लेना। SGML क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि HTML लैंग्वेज है, ऐसे SGML भी है। बट HTML डॉक्यूमेंट के देखिए यह क्या करता है, SGML लैंग्वेज या HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। HTMल डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, या खुद एक लैंग्वेज ना होकर बल्कि किसी भी मार्कअप लैंग्वेज को डिस्क्राइब करती है। इसलिए यह मेटा डेटा अबाउट डेटा की तरह वर्क करती है। HTML लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने का काम किसके द्वारा होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक यहाँ फुल फॉर्म दिया है VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिटी लैंग्वेज। CSMA का होता है कोड सबमिशन मल्टीपल एक्सेस। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग जो है कमेंट करके बताया करिए कि अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या हो, तो हम अच्छे से उसको देख लेंगे और उसके बाद में उसको पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है। आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हो कि इस टॉपिक पे बात करें तो उसको एक बार बताएं।